हेलो हाय पहला नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योग के अज्जर रिव्यूज में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हमारी हो चुकी है, सुबह के बजे हैं 7 और भी आप देख रहे हैं मुझे मेरे घर से। तो मैं घर से निकला था 7:30 बजे समथिंग, और जैसे कि आप हमारा अभी टाइटल देख रहे हैं, हरिद्वार टू देहरादून ओनली 3 आवर्स। तो जैसे कि आप सभी थोड़ा शॉक्ड होंगे कि ऐसा क्यों लिखा है, तो उसका आपको आगे ब्लॉग में जरूर बताएंगे। तो आज ने ब्लॉग को पूरा देखना है, ब्लॉग को स्किप नहीं करना है। हाल ही के थोड़ा ब्लॉग थोड़ा लंबा है, आधे घंटे का है, 32 मिनट का है। लेकिन दोस्तों इस ब्लॉग में आज हम आपको कहीं कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे शायद आज तक आपने पहले नहीं देखी होंगी। तो आपने ब्लॉग में बने रहना है, और वीडियो थोड़ा मैंने फास्ट कर किया कि वीडियो लॉन्ग है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने स्लो मोशन में आप सबको दिखाने की एक कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लॉन्ग सफर जाने से पहले सबसे पहले हम गाड़ी के टायर वगैरह या गाड़ी को चेक कराते हैं, ताकि हमारे कहीं सफ़र में कोई रुकावट ना हो। और उसके बाद उसके बाद जाते हैं हम पेट्रोल पंप पे हवा तेल भरने के लिए, वहाँ पर भी हम हवा चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे, कभी भी अगर आप सफ़र में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपने उससे एक दिन पहले या उस समय अपनी गाड़ी की जांच अवश्य करानी है। गाड़ी में टायर में हवा और तेल का आपने विशेष ध्यान रखना है, ताकि आपके सफर में रुकावट ना हो। तो दोस्तों हम निकल चुके थे नवनगर हरिद्वार से। ये भी आप हमें देख रहे हैं बड़ी चौक, यानी कि बड़ी चौक और छोटी चौक के बीच अभी हम निकल रहे हैं। और यहाँ से हम सीधे जाएंगे पहले पुलिस लाइन वाले पेट्रोल पंप पे। जितने भी मेरे भाई लोग नवनगर से आते होंगे या हरिद्वार से आते होंगे, तो उनको मालूम होगा कि जो पेट्रोल पंप है वो ज़्यादातर पुलिस लाइन वाले ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एक प्रकार से तेल की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी है। तो अब लेंगे हम यहाँ से यू टर्न, तो कुछ इस प्रकार से अब पहुँचेंगे हम पेट्रोल पंप पे। वहाँ से हम गाड़ी में तेल भरवाएंगे और आज के जो सफ़र की शुरुआत है वो हमारी होगी। तो थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूँ, जो सफ़र रहा है दोस्तों, जो मैंने टाइटल दिया है कि हरिद्वार टू देहरादून ओनली 3 आवर, तो सोच समझ दे रखा होगा। तो इसलिए आपने ब्लॉग को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। और कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा एक दो जनहित में जो सूचनाएँ हैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। अभी भी आप देख रहे हैं मुझे यूके यूनिवर्सिटी, और आगे मेरे भाई कविंदर सिंह बिष्ट हैं, इनका भी चैनल है कविंदर बिष्ट के नाम से, आप इनको सब्सक्राइब करें। और खैर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। तो आज का सफ़र काफ़ी सुहाना होने वाला है, और होप सो कि आप लोग बोर नहीं होंगे। तो ये सभी आप मॉर्निंग का सफ़र देख रहे हैं हमारा, और हमारे पास है गोप्रो। तो आज जो शूट है हमारे गोप्रो है, और हमारे साथ है हमारे लाडो जी। दोस्तों एंटर 125 सीसी की जो स्कूटी है वो हमारे साथ आज देगी। तो देखते हैं सफ़र का आज क्या हमें नया एक अनुभव मिलता है। तो मैं थोड़ा आप लोगों को आगे अब हिंट दूंगा। तो सफ़र की शुरुआत हमारी हो चुकी है, और अभी हम पहुंच चुके हैं भगत सिंह चौक। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, भगत सिंह चौक को हमने पार किया था। तो आगे आपको हरिद्वार में कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा शायद आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, खुद मैंने नहीं किया था। तो यहाँ से निकले हम अभी आपका रनपुर मोड़ सीधे प्रेम का आश्रम जो रूट है इस पर निकले। लेकिन जैसे हम आगे निकलते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का आगे रिस्पॉन्स मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कि जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं, आगे पुल पे पहुँचने वाले होते हैं, तो कुछ देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार का हमें रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर कि समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर जाम लगा हुआ है, और जाम भी ऐसा लगा है कि बिल्कुल पैक्ड जाम है। तो फिर भी हमने कोशिश की कि क्या पता आगे मतलब निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, सारी गाड़ियाँ यहाँ से रिटर्न ले रही थी। तो हमने भी सोचा क्यों ना भाई हम भी यहाँ से वापस हो आए। तो फिर हमने क्या किया दोस्तों कि जो रानपुर सीधा जो आपका ऋषिकुल के लिए जो रूट आता है, तो हम उस पर सीधे वापस आए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आज का जो दिन था वो शायद जाम दिवस के नाम से प्रसिद्ध होगा। शायद मैंने हरिद्वार में पहली बार ज़िंदगी में इतना जाम देखा होगा, और शायद मैंने ही नहीं, जब इसका आंकलन किया गया तो मतलब आज तक का रिकॉर्ड रहा दोस्तों कि ऐसा जाम हरिद्वार में कभी नहीं लगा। क्योंकि एक निर्जलीकरण एक दिवस भी था, मतलब कि उसमें मतलब काफ़ी लोग स्नान करते हैं, और काफ़ी श्रद्धालुओं ने मतलब हर के पेड़ में स्नान किया। उस हिसाब से भी काफ़ी जाम लगा था। और दूसरा मेन क्या था, 4 धाम यात्रा। तो दोस्तों भी आप देख लीजिए ऋषिकुल चौक से, तो ऋषिकुल चौक से हम निकल चुके थे ऑन हाईवे के लिए। लेकिन जैसे ही हमने मतलब 50-100 मीटर तय किया था, देखते हैं कि आगे बसों की पूरी लाइन लगी हुई है और लोग पैदल लगे हुए हैं। तो फिर हम समझ गए कि जो आज का जो दिन होने वाला है जाम से भरा है पूरा। और ये आप देख सकते हैं, ये है ऋषिकुल ग्राउंड, जहाँ पर 4 धाम की ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रहे हैं। तो यहाँ से जाम की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों बस मैं कल का जो दिन था, यानी कि 16 जून 2024, जो कि एक इतिहास में दर्ज हो गया है हरिद्वार के इतिहास में और उत्तराखंड के इतिहास में,
कि शायद इतनी भीड़ कभी आई होगी यहाँ पे। अभी आपको आगे हाईवे दिखाऊंगा, फ्लाईओवर दिखाऊंगा, पूरे पैक्ड थे। हम सुबह निकले थे, 8 बजे निकले थे घर से, और सच में दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, हम देहरादून पहुँचे आपका 10:30 बजे। सिर्फ कहाँ से, आपका हरिद्वार बस अड्डे से लेके और आपका रायवाला, बस इस बीच में हमें दोस्तों देख सकते हैं कि 2-2.5 घंटे का पूरा समय लग गया। लेकिन इस केस में भी दोस्तों क्या हुआ कि जिन लोगों के पास टू व्हीलर हैं वो लोग तो चलो कहीं उठा के यहाँ ले गए, वहाँ अभी दिखाऊंगा आपको ब्लॉग में। लेकिन देखने वाली बात ये कि दोस्तों आखिर इतना बड़ा जाम, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे मतलब शासन प्रशासन से हो सकती है, जबकि सबको पता है कि चारधाम यात्रा भी है, निर्जलीकरण का वो एक कहते हैं कि वो स्नान भी था। जब सब कुछ पता होने के बावजूद भी शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, तो ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि गलत बात है, क्योंकि आम जनमानस को बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ करनी पड़ती है, जो कि आप देख ही रहे हैं, और शायद आम जनता हमेशा करती भी है, और लास्ट में आम जनता का समझने सुनने वाला कोई होता नहीं है। ये जो जाम में फंसे हैं तो इसमें लगभग सारे आम जनमानस हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि होंगे, पर ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं आम जनमानस को ही होती है। तो मैं उन लोगों से भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार का अगर माहौल है तो वो पहले भी अलर्ट कर सकते हैं, ताकि मतलब जो लोकल के लोग हैं या अन्य कहीं के लोग हैं तो वो आवाजाही कम कर सकें, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी बसें हैं, ये सारी चारधाम जा रही हैं, तो सरकार को पता होने के बावजूद भी अगर इस प्रकार की अगर स्थिति पैदा होती है, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा शासन या अच्छा शासन को चलाने की इनके पास कोई तरीका है। तो मेरा डायरेक्टली मतलब उन लोगों से सीधा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों की कमान में आज मतलब राज्य है, जिन लोगों के पास आज सारी पावरें हैं, तो इस प्रकार का माहौल दोबारा क्रिएट ना हो दोस्तों। बहुत दिक्कतें होती हैं। मान लो कि अगर ऐसी भीड़ में अगर एम्बुलेंस फंसी हो तो वो कैसे निकलेगी, रास्ता ही नहीं है। दूसरे में कुछ लोग महाशय इतने अच्छे ड्राइव करते हैं कि जहाँ से टू व्हीलर के रास्ते हैं वहाँ भी अपनी गाड़ी खड़ी करके बैठ जाते हैं। उनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम भी जाम में हैं तो कृपया आप भी जाम में रहें। ऐसा नहीं है कि क्यों ना भाई जो निकल सकता है तो वो आगे निकलें, ताकि थोड़ा जाम से राहत मिले। लेकिन नहीं दोस्तों, हमारी तो सोच ही दूसरी होती है। हम सोचते हैं कि जैसे मैं परेशान हूँ वैसे सारे परेशान हों। तो दोस्तों जो भी लोग, जो भी मेरे भाई बंधु रोड पर चलते हैं, किसी प्रकार वाहन चलाते हैं, 2 से लेकर 4 तक, हेड से लेकर मिडिल, जो भी आप वाहन चलाते हैं, दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें कोशिश ये करनी है कि हमें रोड पर मतलब एक मिल के चलना है दोस्तों। मिल का मतलब ये है कि अगर ठीक है, अगर मैं रुका हूँ तो कोशिश करूँगा पिछड़ा ना रुके। मेरी समस्या है भाई, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है या कुछ हो गया है, तो मुझे रास्ता देना है, मुझे ये नहीं करना है कि हाँ भाई सही मुझे रोकना है। तो दोस्तों ऐसी एक सोच रखेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जो यातायात की सुविधाएं हैं तो शासन प्रशासन को थोड़ा सहारा मिलेगा। क्योंकि देखो, जब तक अगर हम एक साथ एकजुट नहीं होंगे तो तब तक शासन हो या प्रशासन कोई सा भी कुछ नहीं कर सकता। तो सपोर्ट हमारा रहता है, आम जनता का सपोर्ट रहता है। लेकिन आज बात करते हैं ये जो जाम लगा हुआ है इसकी। तो मैं जैसे मैंने बताया आपको, जो 16 जून 2024 का जो दिन था वो एक ऐतिहासिक दिन हो गया है हरिद्वार के लिए। और शायद इतनी भीड़ निर्जल जो आपका एक स्नान था उस वक्त कभी नहीं हुई थी। पूरा हर की पेड़ी भरा हुआ था और पूरा रोड भरी हुई थी। आगे जब हम आपको आगे और भी दिखाएंगे कि इस प्रकार का दृश्य हरिद्वार में शायद मैंने ही नहीं, जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनका भी कहना था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हरिद्वार में इतनी भीड़ लगी है। और दूसरे में दोस्तों शनिवार और संडे का दिन तो आप लोगों को पता है कि भाई घूमने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि श्रद्धा भक्ति तो सब अब गायब भी हो चुकी है। लोगों ने जो हमारे चार धाम हैं, जो हमारे एक प्रकार से जाने माने जो जगह हैं जहाँ पर एक हम श्रद्धा भक्ति जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अब बाहर के लोगों ने एक पर्यटन बना लिया है। तो ऐसा ना करें, जो हमारी श्रद्धा भक्ति है उन्हीं चीज़ों का कायम रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वरना 2013 केदारनाथ की आपको त्रासदी याद होगी। तो इस प्रकार से जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको मतलब आघात ना करें। और आप आइए, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने एक वीडियो वायरल होती देखी होगी
किस राफ्टिंग की, जहाँ पर मतलब चप्पू से न लड़ाई हो रही थी। तो क्या इस प्रकार के लिए आप लोग यहाँ पे आते हैं? इस प्रकार का आप माहौल क्रिएट करने के लिए आते हैं? तो कृपया करके इस प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश ना करें, और ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए कि जो इस प्रकार का माहौल क्रिएट, चाहे उसमें गाइड हो, चाहे उसमें राफ्टिंग करने वाले हो, चाहे उसमें विजिट करने वाला, कोई सा भी हो, ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे माहौल ख़राब होते हैं और लोग बोलते हैं कि भाई पहाड़ों में ये है वो है। तो माहौल को आप बना के रखिए, सब कुछ देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। पहाड़ों में बहुत कुछ घूमने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यही है कि आप लोग आपकी अगर सोच ठीक है और आपका मन ठीक है तो आप लोगों का स्वागत है। तो इस प्रकार से ये कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आइए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा शांतिपूर्वक ढंग से आप अपना समय व्यतीत कीजिए और स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। अगर आप अगर बॉटल हैं प्लास्टिक की अगर लाते हैं तो कृपया आप अपने बैग में लेके न जाएं, या कहीं आपको डस्टबिन है तो उन्हें आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। ऐसे खुले पर्यावरण फेंक कर आप पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा दोस्तों, जैसे भी आजकल चल रहा है कि हर कोई ब्लॉगिंग करने के लिए या विजिट करने के लिए या सोशल मीडिया फेमस होने के लिए कहीं ना कहीं जा रहे हैं, अपना मतलब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम जो गंदगी फैलाते हैं वो साफ नहीं करते हैं। तो आने वाले कल में इस पर बैन लगेगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि भाई हमसे ये हो रहा है, हमसे वो हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों पहले से अगर सतर्क रहें तो आगे दिक्कतें नहीं आएगी, वरना आगे कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और लिया जाएगा। क्योंकि काफ़ी देखा गया है कि जहाँ पर ये आप दोस्तों, हाँ एक दृश्य में आपको दिखाता हूँ, वाहन तेज न चलाएं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो वाहन तेज चलाकर जो आप एक कारण देख सकते हैं किस प्रकार से कार की धज्जियाँ उड़ी हुई है और बस की जो पीछे का जो पूरा बैक है वो किस तरह टूटा हुआ है। तो तेज आवाजाही के चक्रों में है, तो कृपया जो रोड पे चलें आप शांत तरीके से चलें और इस प्रकार से मतलब ना चलाएं कि किसी दूसरे को परेशानी हो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहाड़ों में जो आप घूमने आते हो, आप मतलब एंजॉय करने आते हो, सुकून लेने आते हो, ठीक है आप आइए, लेकिन यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान दें। और आपने मतलब एक प्रकार से ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जो आपके साथ दूसरा बंदा है वो कुछ सीख जाए। तो आगे भी हम आपको कुछ और नज़ारे दिखाते हैं। तो अभी हम जाम से निजात पा चुके थे, हम निकल चुके थे अब आपका ये देहरादून के लिए। तो धूप का तो बहुत ही बस क्या कहें, बहुत तेज़ धूप चल रही है दोस्तों आजकल। और इस तेज़ धूप में बस यही है मामला कि भाई जितना बचे उतना बचो धूप से, और घर से तभी निकलें जब आपका आवश्यक कार्य हो। तो जो मेरा आज का जो ब्लॉग है वो कुल मिला के दोस्तों जो हजम जाम था उससे संबंधित था कि आज का जो इतना बड़ा जाम लगा है, शायद पहली बार हरिद्वार में जाम लगा होगा। और ज़्यादा मैंने बताया जैसा कि आपकी हरिद्वार ऋषिकुंज से आपका रायवाला तक जाम था, उसके बाद आपको पूरी रोड ओपन मतलब खुली हुई मिली, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं डोईवाला हमारा कुछ काम था। तो उसके बाद हम चलेंगे आलमखामपुर, वहाँ पर मतलब मेरी मौसी वगैरह रहती है वहाँ पर, तो उनके घर जाना था मुझे। तो थोड़ा आपको उनके घर का रास्ता भी दिखाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से है जो डोईवाला जो अंदर मार्केट है वहाँ का जो दृश्य। तो रोड आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो रोड है काफ़ी अच्छी रोड है, लेकिन मार्केट में भीड़ भी है, काफ़ी भीड़ है। तो कुछ इस प्रकार से जो डोईवाला का दृश्य है ये वहाँ का मार्केट है। और जो गर्मी का जो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, तो गर्मी कुछ ज़्यादा है वहाँ पर। भाई दोस्तों आप ब्लॉग बने रहिए, आगे आपको मिलते हैं कुछ और के साथ।
ज़रा आपको टोल दिखाता हूँ जो आपका ये डोईवाला के बाद पड़ता है। तो खैर वहाँ पर टू व्हीलर का तो कुछ कहीं भी नहीं होता है, लेकिन टोल पे मैंने दोस्तों एक चीज़ देखी है, वो अभी तो नहीं, जब वापस आएंगे टोल पे तो वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको अभी अपने ब्लॉग में बताया कि कुछ लोग सोच एक पता नहीं उन्हें किससे घमंड होता है या क्या कैसे उन लोगों को कि जहाँ पर टू व्हीलर जाने का जो रास्ता है वहीं अपनी गाड़ी उन्होंने खड़ी कर रखी और फ्री में जाना चाहते हैं। मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक गाड़ी जरूर दिखाऊंगा वापस में। तो उससे मेरी बहस भी हुई थी इस मामले में। मेरे क्या बहुत सारे लोग बोलते रहते उसे, अगला बंदा ये नहीं देख रहा है कि सामने से गुजर रहे हैं तो मतलब वहीं अपनी गाड़ी लगा रहा है। तो आप देखिए टोल है यहाँ पर, डोईवाला का टोल, डोईवाला पार करते हुए आपको टोल मिलेगा यहाँ पे। तो पता नहीं क्यों कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मेरे पास ही वाहन है और तो सारे ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, एक से बढ़कर एक है यहाँ। लेकिन यातायात के जो नियमों का जो पालन है वो आपको तरीके से करना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जा रहा मैं अपनी मौसी के घर, तो मैं काफ़ी शायद 5 साल बाद गया वहाँ पे, तो मैं भूल गया था। तो फिर मैंने भाभी जी से लोकेशन मंगाई और फ़ोन पर लोकेशन ऑन करके फिर हम गए। ये आपका मियांवाला से जो अंदर का रास्ता जाता है ना, तो वो हमने पार किया और वहाँ पर रोड का काम चल रहा है तो इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा ही घूमना पड़ा वहाँ पे। ये आप देख सकते हैं वहाँ पर कच्ची रोड, तो हम कंफ्यूज हो गए थे वहाँ पे, क्योंकि जहाँ से गूगल मैप दिखा रहा था तो रास्ता पूरा टूटा हुआ था। मैं तोड़ रखा था, वहाँ पर काम चल रहा है सीवर का। क्योंकि हम जाते पहले ये आपका जो फ्लाईओवर है ना, ये मियांवाला फ्लाईओवर से पार कर जाते थे, लेकिन अब क्या रास्ता चेंज हो गया है तो काफ़ी सारे रास्ते बन गए हैं। तो गूगल मैप यहीं वाला देखा तो हमने यहीं से सोना यही जाना सही समझा। तो वहाँ पर मिट्टी मिट्टी आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार का वहाँ पर एक प्रकार से दृश्य था और धूल काफ़ी धूल, क्योंकि वहाँ पर सीवर लाइन का काम चल रहा है। तो वहाँ पर ये मामला था। तो वहाँ हम पहुँचे थे आपका 12 साढ़े 12 समथिंग पहुँचे थे मौसी के घर पे। वहाँ भी हम वहाँ से निकल के हम शाम को 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से हम मतलब हरिद्वार के निकले, क्योंकि जाम इतना बड़ा था तो हमें जल्दी निकलना था। वरना ऐसे जाम में तो जो लोग 12-1 बजे अगर आए होंगे जाम में तो उनकी क्या हालत हुई होगी वो दोस्तों वहीं बता सकते हैं। टू व्हीलर तो फिर भी निकाले थे, लेकिन जो 4 व्हीलर थे दोस्तों वो जो के त्यों खड़े थे। वो अगर इसमें एसी नहीं होगा तो वो तो बस क्या कहना उस बेचारे का। तो ये आप देख सकते हैं, ये नेहरू कॉलोनी जो आपके मुखमपुर में है, वहाँ से भी आप हमें देख रहे हैं। वहाँ पर भी जो सीवर वगैरह का ना काम चल रहा वहाँ पे। जब हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पे, तो ये हम पिछवाड़ा रास्ते से हो गया, जैसे मैंने बताया ना मियांवाला जो फ्लाईओवर है उससे। अब वहाँ पहुँच चुके थे तो वहाँ पर हम मतलब 2-3 घंटे रहे। फिर अभी हम वापस निकल चुके हैं। हमारा जो टाइम हो रहा था वो हो गया था 5 साढ़े 5 बजे निकले थे हम वहाँ से। और कुछ इस प्रकार का दृश्य मिला था शाम को हमें निकलते हुए, और ये आप देख सकते हैं हमें। तो
तो हम देहरादून से जो हरिद्वार के लिए वापस आए थे 5:30 बजे समथिंग आए थे। और अब मैं आपको एक नज़ारा और दिखाना चाहूँगा। अभी शायद हाल ही में मॉल बना हुआ है देहरादून में, और इसका आप बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर चलेंगे हम। ये देख सकते हैं आप, मॉल ऑफ देहरादून। बाहर से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, और अंदर शायद बेहतरीन भी होगा। तो कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर आपको एक बार यहाँ का ही ब्लॉग दिखाएंगे। और मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा बाहर से ही मॉल के दर्शन करा देता हूँ। तो कुछ प्रकार का ये ऑन रोड ही है ये वाला। तो आगे जो सफ़र है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी संघर्षशील होने वाला है, क्योंकि आगे फिर हमें जाम मिलने वाला है आपका शांति कुंज हरिद्वार से और ऋषिकुल तक का। उससे पहले आज मैं आपको नमूने से मिलाना चाहता हूँ। एक नमूने का, काफ़ी नमूने हैं जो रोड पर यही सोच चलते हैं कि शायद हमारा रुतबा होगा और गलत वे में ड्राइव करते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरी एक खास अपील है कि अगर ऐसे कोई लोग हैं तो इनकी आप वीडियो बनाइए और इनकी से कंप्लेंट कीजिए आप, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, इन लोगों के चक्करों में और लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। अभी मैं आपको गाड़ी नंबर भी दिखाऊंगा, जो एक तो गलत वे में चल रहा था, दूसरा बहस कर रहा था। मेरे से नहीं तो कहीं लोगों से बहस की, तो फिर मुझे बीच में इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि एक बंदा है जो सही है तो सही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो गाड़ी नंबर। तो ऐसे लोगों को कृपया बहस ज़रूर करें ऐसे लोगों को। ये भी आप देखें यही वाला नंबर दोस्ती जो अभी सामने है, यही है वो बंदा। तो इससे मेरी बहस भी हुई थी, क्योंकि देखो, क्योंकि वहाँ पे ये था कि साइडों में से टू व्हीलर निकल लेते, लेकिन भाई साहब ने वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो इसलिए से बहस करनी पड़ी वहाँ पे। और ऐसे लोग उससे बिल्कुल, ये मैं भी आपको नंबर दिखाऊंगा इस बंदे का। ये है दोस्तों आपका ये वाला KA05991565। ये बंदा वैसे तो एजुकेटेड लग रहा था, लेकिन इसे बंदे को ये नहीं पता कि इससे गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बंदे ने गाड़ी दबा के लगा रखी है, और फिर वहाँ से बहस भी कर रहा था। मैंने तो शीशे पे हाथ लगाया, मैंने बोला इसे, मैंने कहा भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, जहाँ टू व्हीलर जाने का है वहाँ आपने फोर व्हीलर लगा रखी है, और उससे बचने के लिए, टोल से बचने के लिए, यहाँ पर टोल वालों ने उनको एक साइड करने की कोशिश भी की थी। तो कुछ इस प्रकार से महाशय भी हैं जो रोड पर यही सोचते हैं कि शायद मैं ही बहुत बड़ा फर्म खाऊँ। तो ऐसा नहीं है भाइयों, बहुत बड़े बड़े फर्म कहाँ हैं। तो ये है नेपाली फर्म, जहाँ से मतलब आपका ऋषिकेश जो वाला मोटर मार्ग है, यहीं से डिवाइड होती है। मतलब ये है नेपाली फर्म। तो कुछ इस प्रकार दृश्य है नेपाली फर्म का शाम का आपका 6 बजे। तो ट्रैफिक बहुत था, और आगे आपको ट्रैफिक और दिखेगा शांतिकुंज हरिद्वार से, और आगे आपका ऋषिकुल तक का। ऐसा नज़ारा शायद मैंने लाइफ में पहली बार देखा। इतनी भीड़, इतना जाम, और गर्मी का तो कहना क्या है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं जाम के बीचों बीच। ये आप देख सकते हैं, टू व्हीलर रहा तो फिर भी एक प्रकार से निकल लेते हैं, लेकिन फोर व्हीलर का बहुत दिक्कत हो गई थी बेचारों को बहुत। जो गाड़ी है ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, जो अभी ये नया वाला फ्लाईओवर बना हुआ है, ये पूरा पैक था, इसलिए हमने गाड़ी नीचे उतारी। वैसे हमने ऊपर से जाना था, लेकिन जब हमने देखा कि भाई पूरा पैक है तो हमने गाड़ी नीचे उतारी, लेकिन नीचे पूरा पैक था। कहीं लोग दूसरे साइड जा रहे थे, लेकिन आगे पुलिस वाले थे, उनने क्या किया कि उन्होंने उनको बैग वापस किया। तो जाम का तो क्या कहना, इतना जाम। ऐसे जाम रहा तो दोस्तों रोड चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ साथ दोस्तों वाहनों की भी एक डिमांड बढ़ रही है। लोग एक कार में एक आदमी बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे भी मतलब यातायात में दिक्कत होती है। और दूसरा आगे 4 धाम चल रहा है, और कहीं और भी चीज़ें हैं जिनके चक्करों में ये स्थिति पैदा हुई है। चलिए मैंने भी हमारे साथ ब्लॉग में आगे आपको कुछ और ज़्यादा दिखाते हैं आम की जाम का।
तो दोस्तों काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी मेहनत के बाद हम वहाँ से 5 जैसे मैंने 5 साढ़े 5 निकले थे और हम हरिद्वार पहुँचे थे 8:30-9 बजे पहुँचे थे। और अभी आप दृश्य देखें रानीपुर मोड़ का, देख के नहीं लग रहा कि दृश्य रानीपुर मोड़ का है और इतनी भीड़ रानीपुर मोड़ पे कभी हुई होगी। तो ये नज़ारा भी दोस्तों एक अलौकिक ही है कि काफ़ी सदियों बाद पता नहीं कभी हुई होगी इतनी भीड़। जितनी भीड़ मतलब 16 जून 2024 का जो दिन था वो मैंने जैसे आपको बताया वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार के ब्लॉग हमारे चैनल से आते रहते हैं। जैसे भी हमें समय मिलता है तो हम कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं। ख़ास तौर पर जो मेरा चैनल बनाने का जो मोटिव है वो है कि पहाड़ों की संस्कृति सभ्यता को दिखाने का। लेकिन कभी-कभी हम कुछ ऐसी समस्याएँ भी दिखाते हैं जिनसे कहीं न कहीं हम लोग डेली लड़ते हैं या फेस करते हैं। तो दोस्तों हमें हमेशा एक प्रकार से अपनी जो सोच बनानी है वो एक दूसरे के प्रति सहायता वाली बनानी है। एक ऐसे नहीं कि बदले की भावना नहीं रखनी है हमें। और ख़ास तौर पे हमें रोड पर एक ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। ऐसा भी नहीं तो गलती से कभी लग भी जाती है तो ऐसा नहीं कि आपने गाली-गलौज करनी है, बदतमीज़ी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि लग जाती है कभी लेकिन वही है कि जिससे अनजाने में भी हो। लेकिन जो जानबूझ से कहते हैं दोस्तों उसे छोड़ना भी नहीं है। ऐसे लोग फिर लापरवाह हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। और आगे भी आपको हमारे चैनल से काफ़ी ब्लॉग वीडियोज़ आते रहेंगे और शॉर्ट वीडियो तो खैर आती रहती हैं और आप सबका हमें ढेर सारा प्यार मिलता रहता है। तो बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों आपके साथ कुछ और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों। और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल योगी बिष्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।